तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आप फिर से हाजिर हो गए हैं आपके इस भाई के चैनल पर जिसका नाम है यूवी रिएक्शन। तो आज मैं जिस वीडियो को प्रोडक्शन करने जा रहा हूं इसको लिया जा रहा है हमारे फैक्ट भाई की तरफ से और इस वीडियो का नाम होने वाला है 99%। आगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है फेमस कार्टून, आगे फिर लिखा हुआ है रिलीजन ऑफ फेमस कार्टून। तो लेट्स सी देखते हैं कि रिलीजन ऑफ फेमस कार्टून क्या है और बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है। अच्छा जी भाई, तो बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और इस रिएक्शन पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजे मजे की वीडियोस बनाता रहा करूँ। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और छोटा भीम फैक्ट हिंदू भाई। नहीं मुस्लिम है, अलादीन मुस्लिम नहीं अच्छा। चाइनीज है और शिनचैन शैतान पूरे तो इल्यूमिनाती का ही भक्त बन गया है। आई बेट ये सुनते ही आपको 440 वोल्ट का झटका लगा होगा और बाकियों को देख कर ऐसी भी है। लगता रहेगा जहाँ फैक्ट भाई ये बताएगा कि इनमें से कौन है वो कार्टून कैरेक्टर जिसने अपना खुद का धर्म ही बना लिया है। पर फैक्ट भाई के इन फैक्ट पे सवाल उठाने से पहले फैक्ट भाई खुद ही डिस्क्लेमर दे दे कि इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी चीजें किसी भी धर्म को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए माइंड को ओपन करें, कानों को गुड खड़ा गुड और गुड। आइए आंखें खोलकर देखना शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अलादीन Let's का see। चाइनीज चिराग। अलादीन के पास रहा चाइनीज जादुई चिराग। चिराग घिसना किसका सपना नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे घिसने के बाद चीनी नहीं एक चाइनीज मॉन्क बाहर आए तो वेल फैक्ट भाई की बोली सही होती अगर मेकर्स ने ओरिजिनल प्लान बनाया होता। इस ओरिजिनल प्लान में अलादीन को चाइनीज दिखाया जाने वाला था, मगर चाइनीज होने के अच्छा। बावजूद अलादीन का धर्म इस्लाम ही था जो हर दौर से गुजरता हुआ अपने कई एडिशंस बाहर निकाल चुका है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और एक वक्त के बाद अलादीन की जादुई अंगूठी और चिराग वाला कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल बन गया था कि कहते हैं ग्रीन लैंटर्न सुपर हीरो भी अलादीन पर बेस्ड है। अब इतना मिस्टीरियस होकर भी अलादीन ने हम सबके बचपन की सारी विशेष पूरी की हैं। नंबर 2, नारुतो निकले इंडिया के। अगर मैं कहूँ कि आपके बचपन का नारुतो। फेवरेट निंजा नारुतो हिंदू है नारुतो। तो क्या आप मानोगे? वेल सबूतों के बिना शायद नहीं। तो ये देखो नारुतो के पहले एपिसोड में एक नारुतो। चक्र जो एक संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब एनर्जी है उसका जिक्र है। हालांकि इसमें 7 की जगह अच्छा। सिर्फ 5 चक्र हैं, पर इसके अलावा भी इंद्र और असुरा का नारुतो और ससुके के रूप में पुनर्जन्म लेना, ससुसो की समनिंग जुत्सु से आया ये गरुड़ जो बिल्कुल हिंदू मैथोलॉजी के गरुड़ जैसा है। और नारुतो में दिखाई गई ये हाँ। चिट्ठी जहाँ एक ऐसी देवी दिखती है जिनके कई हाथ हैं और जो कमल पे बैठी हैं। और अगर इसे हिंदू मैथोलॉजी से जोड़ें तो देवी दुर्गा और कमल पे विराजी देवी लक्ष्मी नजर आएंगे। यही नहीं, शंकर जी अच्छा। की तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट भी एक जैसा है, यानी आदि कहानी के पात्र और खुद नारुतो हिंदू धर्म से इंस्पायर है। ऐसे में आप बताओ क्या नारुतो को हिंदू कहना गलत है? नंबर 3, शिनचैन। शिनचैन ऐसी प्यारा है। प्यारा। जितना कंट्रोवर्शियल शिनचैन हुआ उतना कंट्रोवर्शियल इल्यूमिनाटी, और दोनों को मिक्स कर दिया इल्यूमिनाटी। तो आपको मिलेगा शिनचैन का धर्म, है ना मिलता जुलता। और सिर्फ अच्छा। ये एक आंख नहीं, शिनचैन के पास इस और ऐसे जितने भी एक आंख वाले कैरेक्टर्स हैं वो इल्यूमिनाटी को दर्शाते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि इल्यूमिनाटी है क्या, तो 1776 में एक सोसाइटी की स्थापना हुई जो भगवान को नहीं शैतान को मानते थे और शैतान की पूजा के बदले ऐसी है। उन्हें नाम और शोहरत मिलती थी। कई लोगों का मानना है कि ये सोसाइटी अब नहीं रही, पर कई ये भी मानते हैं कि असल में दुनिया भर के देशों का कंट्रोल आगे से गवर्नमेंट और पीछे से इल्यूमिनाटी के हाथों में है। पर दोनों ही बातें साबित नहीं अच्छा। हुई। और ताज्जुब की बात यह है कि शिनचैन शो में भी शिनचैन का कोई एक रिलीजन नहीं बताया गया है। कभी शिनचैन की फैमिली क्रिसमस मनाती है हाँ। तो कभी जापानीज स्टार फेस्टिवल। अरे हम इस पेड़ से स्टार अच्छा। फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अब हो सकता है ये उन्होंने हर रिलीजन को टारगेट करने के लिए किया हो या फिर इल्यूमिनाटी के लिए। नंबर 4, कर लो दुनिया पोकेबॉल में। क्या आप सबने पॉकेट पोकेमॉन। मॉन्स्टर देखा है या फिर आप भी पिकाचू के पोकेमॉन फैन नाम हो? था इसका। अब ये कौन है बे? पिका पिका। वेल अगर नहीं तो फैक्ट भाई को पिका कहना पिकाचू। पड़ेगा। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? असल में पॉकेट मॉन्स्टर का मतलब होता है पॉकबॉन और पिकाचू बेचारा पिकाचू है। ये खुराफाती हरकत पिकाचू। सऊदी अरेबिया में हुई थी जहां वहां की इस्लामिक कम्युनिटी ने पोकेमोन को ज्यूइश साबित किया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अच्छा। पोकेमोन की कई सारी स्टोरीज ज्यूइश लोक साहित्य पर बेस्ड हैं, तो शायद इसीलिए पोकेमोन ज्यूइश है कहकर सऊदी के स्कूल ने सभी बच्चों को पोकेमोन ना देखने और अगर कुछ पोकेमोन का कलेक्शन है तो उसे स्कूल में जमा करने को कहा था। और अगर आप नोटिस करोगे तो पोकेमोन जापानीज वर्जन और डब्ड वर्जन में पोकेमोन को नाजी ना दिखाने के लिए एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यानी भैया पिकाचू भी मासूम नहीं रहा। लेकिन आपका मनपसंद पोकेमोन कौन पिकाचू। सा था? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताएं। पिकाचू ही था।
भीम का अनदेखा आप बताएं एडवेंचर। मुझे। भाई लोग, आप 2008 में कितने साल के थे? वेल, जवाब चाहे कोई भी हो, लेकिन सबने एक बार तो छोटा भीम जरूर देखा होगा, जो माथे पे तिलक लगाता है, पूरा दिन लड्डू खाता है और देखा हुआ भगवे मैंने। रंग की धोती पहनता है। अब जब देखने में जो बच्चा हिंदू है, वही हिंदू मेकर्स लगता है। ने इसे मुस्लिम बना दिया था। कैसे? तो देखो, अच्छा। भीम को एक एपिसोड में राजकुमारी इंदुमती को बचाने पेट्रा जाना पड़ा, और ऐसे में गल्फ कंट्री में भीम को भगवा रंग छोड़ वहाँ के मुस्लिम पोशाक पहनना पड़ा था। लेकिन इसके अलावा भीम 100% हिंदू ही है। ऐसे ही मल्टीवर्स वाला हाँ। घोटाला बेन 10 भैया के साथ भी हुआ था, लेकिन ये घोटाला शो के मेकर ने नहीं, पर बेन 10 के फैंस ने किया था। फैंस की बनाई इस तस्वीर को देखिए, अच्छा। आप भी धोखा खा जाओगे कि बेन 10 का किरदार भी मुस्लिम है ना? पर बेन 10 का कैरेक्टर लग रहा है। एलियंस पर आधारित होने के कारण यहाँ किसी धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 6, हाँ। साइलेंट हीरो मिस्टर बीन। 1 अक्टूबर मिस्टर बीन। 2013 इस दिन सबके चहीते मिस्टर बीन ने इस्लाम अपनाया। वेल, पैगंबर मोहम्मद साहब पर आधारित एक फिल्म देखकर उन्होंने सच ढूंढना चाहा और उन्हें इस्लाम मिल गया। यही न्यूज रिपोर्ट्स अच्छा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना था, जहां एक ने तो ये दावा किया था कि पिछले 5 सालों में 11% हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस्लाम अपना चुके हैं। पर 2013 की ये वायरल न्यूज तब झूठी साबित हुई जब मिस्टर बीन के एजेंट ने इस क्लेम को झुटला दिया। पर इसके बावजूद फैक्ट भाई कहेगा कि मुस्लिम मिस्टर बीन है। चौको नहीं, देखो, पाकिस्तानी कॉमेडियन आसिफ मोहम्मद जो 2022 में एवं ही मिस्टर आसिफ बीन के मोहम्मद है। जीरोक्स कॉपी बने थे, पर लोगों ने सेम उन्हें उसके जैसा असली लगता है, समझ लिया। पर थोड़ा खैर, फैट मिस्टर है। बीन के असली धर्म की बात करें थोड़ा तो मोटा वो है। एक एपिसोड में क्रिसमस मनाते नजर कराची आते का हैं। है ये। यानी शायद असली मिस्टर बीन की तरह उनके किरदार का धर्म भी क्रिश्चियनिटी ही है। Merry हाँ। Christmas, Mr. B. नंबर 7, पेपा पिग का मिस्टर धर्म बीन। क्या है? मेहरबान साहिबान के तरतान, अब तक फैक्ट भाई ने आपको ऐसे कार्टून कैरेक्टर से मिलवाया जिनका रिलीजन दिखने का और असल में कुछ और ही निकला। पर पेपा पिग इन सबसे अद्भुत, अनूठा और अनोखा है, क्योंकि उसने किसी भी धर्म को मानने की बजाय अपना ही धर्म बना लिया, जिसे कहते हैं अच्छा। पेपाइज्म। अब ये कैसा धर्म है? तो देखो, पेपाइज्म। पेपालैंड में कोई देवता नहीं, बस सिर्फ एक देवी है, देवी सुपर पेपा पिग, जिनकी पूजा अर्चना पेपालैंड के वासी धार्मिक किताब पैक्स को पढ़कर करते हैं और सभी हंसी खुशी शांति भरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन 2014 में एक इंसान गैब्रिएला कैप्रा ने पेपालैंड के वासियों की जिंदगी में तूफान ला दिया था। अब इटालियन भाषा में कैप्रा का मतलब होता है बकरी, और गैब्रिएला कैप्रा और पेपा पिग की दोस्त गैब्रिएला गोट के नामों के बीच की समानता के चलते गैब्रिएला का मजाक उड़ता था। बस फिर उन्होंने पेपा पिग पे करीबन 1 करोड़ का केस ठोक दिया। नंबर 8, प्यारा अच्छा। सा चमत्कार। मार्क्स कमा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा बंदी नहीं पड़ रही, नो प्रॉब्लम। अच्छा घर पे है क्लेश, अरे नो टेंशन बॉस, क्योंकि प्यारा सा चमत्कार डोरेमोन है आपके पास। डोरेमोन। लेकिन भाई लोग, हर चमत्कार को ऊपर से टपकने वाला सेब मत समझना, ना, डोरेमोन भी किसी न किसी धर्म का हिस्सा रह चुका है, और ये राज डोरेमोन अच्छा। की एक मूवी ने बोला था। अब डोरेमोन को इस पोशाक और अंदाज में देखोगे तो शायद आप भी इसे इस्लामिक डिक्लेयर कर चुके होंगे, मगर डोरेमोन जापान की देन होने के कारण उसके शिंटो होने के लक्षण ज्यादा नजर आते हैं, और डोरेमोन के एक एपिसोड में शिंटो धर्म का उल्लेख भी हुआ है। इसी तरह जापान का दूसरा कार्टून निंजा हटोरी भी शिंटो धर्म फॉलो करता है। इनफैक्ट निंजा हटोरी के एपिसोड में आपने शिंटो मंदिर भी देखा होगा। मतलब इस लॉजिक से हर दूसरा जापान का बना कार्टून भी शिंटो हो सकता है। नंबर 9, हाँ। मिकी आखिर किसका है? कभी कभी लगता है क्या पुण्य भगवान है। ये हक मिकी माउस को एक रशियन एग्जीबिशन में मिला था। इस एग्जीबिशन में मिकी का चेहरा जीसस की प्रतिमा पर लगाया गया था, मगर इस एग्जीबिशन के अच्छा। बाहर निकलते ही लोगों को लगा कि ये उनके धर्म का अपमान है, और इसके चलते एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स को 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जहाँ मिकी के खुद के धर्म की बात करें तो उसने क्रिसमस का गाना भी गाया है और हिंदू गानों पे डांस भी किया है। तो फिर चाहे मिकी किसी भी धर्म का हो, वो सबका है। लेकिन जब इजिप्ट के एक बिजनेसमैन ने मिकी का ये कार्टून पोस्ट किया था, तब पूरी इस्लामिक कम्युनिटी इससे ऑफेंड हो चुकी थी। यानी मिकी अमर बना, एंथोनी बना, पर अकबर नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है आखिर मिकी किस धर्म का ऐसी है? तो भाई लोग, ये थे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स और उनके धर्म। क्या आप भी ऐसे किसी कार्टून कैरेक्टर को जानते हैं जो लगता है तो इंग्लिशतानी है पर उसका मैं भी धर्म तकरीबन कुछ सबको ही और ही है? जानता हूँ। अगर हाँ तो फैक्ट भाई को तकरीबन। कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन, ये आपके भाई का रिएक्शन था और काफ़ी मज़े की, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और इसमें जो मुझे सबसे फेवरेट मेरे कार्टून था इसमें, वो थे पोकेमॉन। पोकेमॉन मैंने अपने बचपन में बहुत देखे हुए हैं। तब ये नए नए आए थे, 2007-8 की बात है जब ये पोकेमॉन आए थे, और मैं बहुत ज़्यादा देखता था पोकेमॉन, बेबलेट और इस तरह के 2-3 और कार्टून थे मैंने उस टाइम पे बहुत देखे हुए हैं यार। ड्रैगन बॉल जी, वो एक और कार्टून लगते होते थे, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा देखे हुए। ये उस टाइम के सारे कार्टून हैं, बड़े मज़े के कार्टून थे। मैंने बहुत मज़ा ले लेके देखे मैं ये कार्टून, मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कौन से कार्टून अच्छे लगे और कौन से कार्टून देख के आपका जो बचपन है वो रिकॉल हो गया, आपको याद आ गया आपके बचपन की।
तो डेट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।